Hello everyone, welcome back to the Chem Zone. Today we are going to discuss about a very important concept of organic chemistry called the Hammond postulate. So basically Hammond postulate बताता क्या है? सबसे पहले तो as we all know कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या बनते हैं, हमारी ट्रांजिशन स्टेट्स बनती हैं. क्या बनती हैं बोलो? आपकी ट्रांजिशन स्टेट्स बनती हैं. तो जो ट्रांजिशन स्टेट्स आर नॉट डिटेक्टेबल. Why? Because they have zero lifetimes. Because they have zero lifetime. उनका क्या लाइफ टाइम क्या होता है? बहुत जीरो होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है. तो उनको डिटेक्ट करना बहुत क्या होता है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है. अब ट्रांजिशन स्टेट तो है, अब उनकी हमको ज्योमेट्री बतानी है. तो उनकी ज्योमेट्री को डिफाइन करने के लिए ही एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि है हमारा हैमंड पोस्टुलेट. तो बेसिकली हैमंड पोस्टुलेट होता क्या है कि जैसे हम देखें कि हमने कोई रिएक्शन करवाई किसके साथ, CH3I के साथ एंड I- के साथ. ऑब्वियसली कैसी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. तो क्या बनेगा? हमारा CH3I ही बनेगा. देखो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या है? दोनों सिमिलर हैं. प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट दोनों क्या है? सिमिलर हैं. तो इनकी जो कुछ ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी कि I निकल रहा होगा और I लग रहा होगा, जो कि देखो बहुत सिमिलर है, बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल है बेसिकली. क्यों? क्योंकि I ही निकल रहा है और I ही लग रहा है. तो ये बहुत सिमेट्रिकल है. तो ये भी सिमेट्रिकल है, तो हम बहुत मुश्किल है ये बताना कि इसकी ट्रांजिशन होगी कैसे. आई बात समझे? अब बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें ऐसा सिमेट्रिकल होता भी नहीं है, क्योंकि अब हर केस में थोड़ी सेम न्यूक्लियोफाइल निकलेगा और सेम न्यूक्लियोफाइल लगेगा. तो जब ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनमें जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट्स होती हैं वो सिमेट्रिकल नहीं होती हैं, तो उनमें ट्रांजिशन स्टेट की जो ज्योमेट्री है उसको बताने के लिए क्या है बोलो, हैमंड पोस्टुलेट इंट्रोड्यूस किया गया था. तो बेसिकली हैमंड, अब मैं सर आप बोलोगे कि सर हैमंड पोस्टुलेट है क्या? तो है क्या, जैसे कि मैं बोलूं जेरी मार्च है, ये बुक है जेरी मार्च है, उसकी ही लैंग्वेज में कह रहा हूं कि द हैमंड पोस्टुलेट, जैसे मैं इसमें अभी एक फोटो भी डाल दूंगा इसकी, कि the Hammond postulate states that for any single step reaction the geometry of the transition state for that step resembles the side to which it is closer in free energy. सिंपल सी बात है. For a single step reaction, माना मैं ये बोलूं कि कोई एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है. क्या है बोलो? कोई सिंगल स्टेप है. ये क्या है बोलो? आपके रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं और ये आपके क्या है बोलो? पोटेंशियल एनर्जी है. सिंगल स्टेप रिएक्शन मतलब क्या होगा बोलो? माना ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, ये क्या है आपकी ट्रांजिशन स्टेट. अच्छा, इतना तो शायद आप सबको नॉलेज हो गई. ये कैसी रिएक्शन है बोलो? किसका ग्राफ है? ये एक्सोथर्मिक ग्राफ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है कि जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी क्या है? कम है देन रिएक्टेंट. अब ये क्या है? हमारी एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है. तो हैमंड पोस्टुलेट ये कहता है फॉर अ सिंगल स्टेप रिएक्शन the geometry of the transition state is similar to that जिसकी उसकी फ्री एनर्जी जो है उसके आसपास जिसकी एनर्जी होगी उससे सिमिलर होगा. मतलब जिसके नियर उसकी फ्री एनर्जी होगी उससे उसकी ज्योमेट्री रिजेंबल करती होगी. अब सिंपल बात है. अब देखो फ्री एनर्जी बोलो, इसकी एनर्जी, अब जो ट्रांजिशन स्टेट है इसकी जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी क्या होता है बोलो? गिब्स फ्री एनर्जी होती है ना. और जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है हमारी, उसको ही हम क्या बोलते हैं बोलो? फ्री एनर्जी बोलते हैं. तो बोलो इसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी, इसकी जो फ्री एनर्जी वो किससे रिजेंबल करती है? मतलब किसके पास है? बेसिकली रिएक्टेंट की प्रोडक्ट, ऑब्वियसली रिएक्टेंट. समझ आ रहा है? ये पॉइंट समझ आ रहा है आपको कि किसके पास है? अब प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट में डिफरेंस कितना है? इतना. रिएक्टेंट में कितना? इतना. तो किसके पास एनर्जी? रिएक्टेंट के. मतलब जो ट्रांजिशन स्टेट होगी उसकी ज्योमेट्री किससे सिमिलर होगी? रिएक्टेंट से सिमिलर होगी. तो यही तो हैमंड पोस्टुलेट कहता है. ठीक है, मैं वापस से स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं जेरी मार्च का. द ज्योमेट्री ऑफ द ट्रांजिशन स्टेप फॉर अ सिंगल स्टेप रिजेंबल द साइड टू विच इट इज क्लोजर इन फ्री एनर्जी. इतना समझ आया आपको? ठीक है. तो अब ये बात आती है कि सर ये तो हो गई कहानी किसकी? फॉर द सिंगल स्टेप. सो अब तक जो कहानी थी वो किसकी कहानी थी? फॉर द सिंगल स्टेप रिएक्शन. अब अगर हम बात करते हैं फॉर अ मल्टीपल स्टेप रिएक्शन,
फॉर सेकंड 2 स्टेप रिएक्शन, जैसे कि क्या होती है बोलो, जैसे SN1 रिएक्शन होती है। तो SN1 रिएक्शन में होता क्या है कि स्टेप 1 में क्या होता है, लीविंग ग्रुप निकलता है और क्या बनता है हमारा, कार्बोकैटायन बनता है। और सेकंड स्टेप में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो क्या होता है बोलो, ऐड होता है। तो अब जो SN1 रिएक्शन में जो कार्बोकैटायन बना वो होता क्या है, इंटरमीडिएट होता है। अब जो इंटरमीडिएट है उसकी कहानी आप 2 स्टेप रिएक्शन में आने वाली है। अगर मैं 2 स्टेप रिएक्शन के लिए 2 स्टेप रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं, ये कुछ ऐसा है, तो वो कुछ कैसा होगा बोलो, ये एंड ये आपका हो गया रिएक्टेंट, ये आ गया आपका प्रोडक्ट, ये आ गया आपका बोलो क्या, इंटरमीडिएट, ये आ गई आपकी ट्रांजिशन स्टेट 2, और ये आ गई आपकी बोलो क्या, TS1। अब देखो ध्यान से, अभी सिंगल स्टेप देखने हेमंड पोस्टुलेट ने क्या कहा कि जो हमारे ट्रांजिशन स्टेट हैं वो उसकी जो एनर्जी है वो किसके पास थी, रिएक्टेंट के पास। और ध्यान से देखो अब कि जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी जो फ्री एनर्जी है बोलो वो किसके पास है, रिएक्टेंट के पास है कि प्रोडक्ट के पास है? नहीं सर, किसके पास है, इंटरमीडिएट के क्लोज है। ध्यान से देखो, इसमें ये डिफरेंस ज्यादा है या फिर ये डिफरेंस ज्यादा है? ऑब्वियसली ये डिफरेंस ज्यादा, मतलब इसकी जो फ्री एनर्जी है, इसकी जो फ्री एनर्जी वो किसके क्लोज है, इंटरमीडिएट के क्लोज है। मतलब अकॉर्डिंग टू हेमंड पोस्टुलेट, ट्रांजिशन स्टेट 1 की ज्योमेट्री होगी वो किससे सिमिलर होगी बोलो, किसके क्लोज होगी, इंटरमीडिएट के। एंड सेम गोज फॉर द ट्रांजिशन स्टेट 2। ट्रांजिशन स्टेट 2 के लिए जो फ्री एनर्जी वो किसके क्लोज है, प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट की, इंटरमीडिएट। सर ऑब्वियसली इंटरमीडिएट। तो ट्रांजिशन स्टेट 2 की जो ज्योमेट्री होगी वो भी किसके सिमिलर होगी बोलो, इंटरमीडिएट। वो किससे रिजेंबल होगी, इंटरमीडिएट से। लेकिन हम बात करेंगे इंटरमीडिएट की, तो लेकिन जो इंटरमीडिएट है हमारा वो किससे रिजेंबल, उसकी जो फ्री एनर्जी वो किससे है, किसके पास है बोलो, किसके क्लोज है, रिएक्टेंट के क्लोज है रेदर देन प्रोडक्ट। तो इंटरमीडिएट जो होगा हमारा वो किससे रिजेंबल करेगा, वो किसके क्लोज है, रिएक्टेंट के। सो दिस विल रिजेंबल बोलो किसके, रिएक्टेंट के। किसके बोलो, रिएक्टेंट रेदर देन प्रोडक्ट। सो यही था हमारा हेमंड पोस्टुलेट जो कि बताता है हमारे इंटरमीडिएट्स के बारे में, चाहे हमारे 1 स्टेप रिएक्शन में हमारा जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसके बारे में। बेसिकली सारा कंसेप्ट इसका है, डेल्टा जी का है। अगर आप कभी कंफ्यूज हो ना तो आप ग्राफ के जरिए भी सिंपल देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द हेमंड पोस्टुलेट। सो इफ आपको ये वीडियो थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, गुड बाय, टाटा।